ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं दैट इज़ द एमसीक्यू फॉर द चैप्टर दैट इज़ सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है हमारा, इसके एमसीक्यू देखने वाले हैं और इसके मोस्टली जो एमसीक्यू होंगे वो मिक्स एमसीक्यू है, दैट इज़ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, सो वन बाय वन इसके एमसीक्यू देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द एनर्जी बैंड ऑफ सिलिकॉन। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो देखो एक्चुअली सिलिकॉन के लिए देखो कितना होता है, बहुत सारे बुक में 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, बट उसका नियरेस्ट 1.1 है, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अभी एक्चुअली हमने इसी तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, बिकॉज देखो ये सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है इट इज़ मोस्टली मीन्स इट इज़ मोस्टली मतलब कम्प्लीटली इट इज़ अ थ्योरेटिकल चैप्टर। सो इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, सो हम इसलिए पीडीएफ में ही सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, सो अदरवाइज हम नोट में सॉल्व करते। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन सी आ गया। सेकेंड देखो, सेकेंड में देखो क्या है, AC वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू डैश डैश बाय अ डायोड। देखो AC वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू बाय अ डायोड। देखो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज देखो फर्स्ट क्या दिया है, DC वोल्टेज विथ कांस्टेंट वैल्यू। देन सेकेंड ऑप्शन दिया है एन AC वोल्टेज विथ डिफरेंट पीक वैल्यू। देन ऑप्शन सी दिया है दैट इज टू डायरेक्शनल पल्सेटिंग वोल्टेज विथ अ कांस्टेंट RMS वैल्यू। एंड फोर्थ दिया है एन यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग वोल्टेज दैट कीप्स ऑन ड्रॉपिंग अ जीरो इन बिटवीन। देखो यहाँ पे होता क्या है, जब हम देखो AC वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू DC, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो कन्वर्जन होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे ये कन्वर्जन जो होता है ये देखो इस तरीके से होता है। मतलब अगर ये AC अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें कैसा DC कैसे मिलता है, नीचे DC इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से मिलता है। मतलब ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, देखो इस हाफ साइकिल के ये, इसलिए ये राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें कैसा मिलता है, यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग वोल्टेज दैट कीप्स ऑन ड्रॉपिंग टू जीरो इन बिटवीन। देखो यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर जीरो से आया, फिर जीरो, राइट। तो ये यूनिडायरेक्शनली मतलब यहाँ पे निगेटिव में नहीं है, राइट, बट ये जीरो में आ रहा है और इट इज अ पल्सेटिंग, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A solar cell is a PN junction operating in which of the condition? A solar cell is a PN junction operating in which of the condition? देखो तो ये कंडीशन देखो, रिवर्स बायस, यहाँ पे देखो रिवर्स बायस कंडीशन, यूनिबायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशन। देखो सबसे पहले सोलर सेल मतलब क्या होती है, इट कन्वर्ट्स दैट इज दिस, जो सोलर एनर्जी होती है इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बराबर। तो यहाँ से हमें एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है, हम इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने वाले हैं, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के उससे कुछ अचीव नहीं करेंगे, वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इट, राइट। तो ये अनबायस्ड कंडीशन में ही हमें क्या करता है, दैट इज ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, अनबायस्ड कंडीशन, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, which of the following is correct when PN junction diode is not connected to any circuit? Which of the following is correct when PN junction diode is not connected to any circuit? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है द पी टाइप साइड इज एट हायर पोटेंशियल देन द एन टाइप साइड, the potential is same everywhere, there is an electric field at the junction directed from n type side to the p type side, there is an electric field at the junction directed from p type side to n type side. So actually इसका आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी आता है। देखो दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे होती है, फ्रॉम एन टाइप साइड टू होती है वो पी टाइप साइड। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। याद रखिए हमेशा ये साइड कैसी होती है, देखो कैसे कनेक्शन किया है, विच ऑफ द
कनेक्शन कैसा है, नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, तब कैसे होगी, एन टाइप साइड टू दी पी टाइप साइड। ठीक है, मोस्टली सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, सो आपको इसकी थ्योरी प्रॉपरली रीड करनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली रीड करनी मतलब प्रॉपरली उसको समझना भी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या, गैलेनियम आर्सेनाइड, GaAs मतलब गैलेनियम आर्सेनाइड इज यूज टू प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एक्चुअली ये यूज होता है LED बनाने के लिए, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड, राइट, उसी को हम LED कहते हैं, राइट। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, इन अ प्योर कंडक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखो प्योर कंडक्टर बोला है, प्योर कंडक्टर मतलब क्या होगा, उसमें जो वैलेंस बैंड होता है हमारा, ये ऐसा वैलेंस बैंड होता है, राइट, सॉरी ये कंडक्शन बैंड होता है, राइट, दिस विल बी द कंडक्शन बैंड, राइट, और वैलेंस बैंड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्योर कंडक्टर में जो फॉरबिडन गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, वो कैसा होता है, लगभग 0 ही होता है, या फिर इसमें बहुत बार ओवरलैपिंग भी होती है। ओवरलैपिंग मतलब ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, राइट। सो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन अ गुड कंडक्टर व्हाट हैपन टू एनर्जी लेवल्स इन वैलेंस बैंड, what happen to energy levels in valence band। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, एनर्जी लेवल्स ओवरलैप विद कंडक्शन बैंड, ये सही है बिकॉज कंडक्टर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, एनर्जी लेवल्स आर कंप्लीटली फील्ड, ऑप्शन सी दिया एनर्जी लेवल्स आर पार्शियली फील्ड, तो इसका आंसर होगा देखो बोथ ए एंड सी। देखो कंडक्शन में कैसा होता है, सॉरी गुड कंडक्टर में कैसा होता है, मैंने अभी बताया, जो वैलेंस बैंड होता है और ये होता है कंडक्शन बैंड, और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। तो ये कैसा होता है बहुत साहब, एक तो मैंने अभी बताया कि ये ओवरलैप होता है, राइट, लेट्स से, तो ये जो रीजन है दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, राइट, और ये जो पार्ट है दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द कंडक्शन, एंड ये जो नीचे वाला है दिस इज द वैलेंस बैंड, बराबर। तो ये बीच वाला जो रीजन है मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिस इज द दैट इज द वैलेंस बैंड, राइट। यहाँ पे आंसर क्या होगा, दैट इज बोथ ए एंड सी। हाँ एक बात याद रखें हमेशा, एनर्जी लेवल्स आर पार्शियली फील्ड, कंडक्शन बैंड जो होता है कंडक्टर में, एक तो वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है या फिर पार्शियली फील्ड होता है, राइट, बट कंप्लीटली फील्ड कभी नहीं होता है, राइट। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, देखो इफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या दिया है, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस विद दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, सॉरी हाँ, पहला ऑप्शन नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस विद दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हीटिंग से होल क्रिएशन वगैरह इसका कुछ रिलेशन नहीं है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ द होल डिक्रीजेस, नहीं ये भी नहीं कह सकते हम, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होंगे। सी क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इंक्रीजेस इक्वली। देखो एक तो बात है यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, देखो ऑप्शन है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, देखो एन सेमीकंडक्टर इज हीटेड, तो यहाँ पे हमने उसके कुछ इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है, यहाँ पे हमने कुछ उसमें इम्प्योरिटी ऐड की है क्या, नहीं हमने इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है। सो यहाँ पे सो जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे वो रिमेन सेम होंगे, राइट, अभी रिमेन सेम होंगे, हाँ ऑब्वियसली सेम हो गया। अभी तो ये ऑप्शन सी और डी में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, सेमीकंडक्टर में जो कोवेलेंट बॉन्ड करके कोवेलेंट बॉन्ड से जो भी बॉन्ड बने होंगे आइटम के बीच, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम उसको हीट करेंगे थर्मल एनर्जी मिलेंगी तो वो बॉन्ड टूटेंगे, राइट, बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से क्या होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से मूव होंगे, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से मूव हो गए तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे स्पेस बनाते हैं होल्स के लिए, बराबर। सो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे नंबर इंक्रीज होगी तो सेम एट द सेम टाइम वहाँ पे क्या होगा, होल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, लेकिन दोनों भी इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि हमने कुछ उसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है, जो कि हमने पढ़ा है दैट इज इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें पेंटावैलेंट एंड ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट हम उसके टाइप डिसाइड करते हैं, दैट इज एन टाइप और पी टाइप, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है, हम हीट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे तो यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जब खुद की जगह छोड़ेंगे तो वहाँ पे जो स्पेस रहेगी खाली वो होल भर के जनरेट होगी, और ऑब्वियसली जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल्स वहाँ पे हमें मिलेंगे,
ठीक है, सो आंसर होगा, आंसर विल बी द ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सेमीकंडक्टर्स ऑफ बोथ पी टाइप एंड एन टाइप आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर इसका हमेशा याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए आप अगर बुक आपने ठीक से रीड की होगी तो आपको हमेशा वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ही दिखेंगे कहीं ना कहीं आपको, राइट। यहाँ पे आप अगर जर्मेनियम भी देखेंगे और यहाँ पे आप अगर ऐसा सिलिकॉन भी देखेंगे, तो आपने बुक में देखिए, आपने ऐसी बहुत सारी फिगर देखी होगी, ये एक बॉन्ड, 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 राइट। आपको कहीं भी बुक में आयोनिक बॉन्ड नहीं दिखेगा, तो बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कोवेलेंट अगर आ गया तो डायरेक्टली उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एवलेंच ब्रेकडाउन इज ऑब्टेन इन पीएन जंक्शन डायोड इफ देयर इज अ रिवर्स बायस। देखो जो डायोड का ब्रेकडाउन होता है वो रिवर्स बायस में होगा और उसको एवलेंच ब्रेकडाउन बोलते हैं। हमने फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक देखी है। फॉरवर्ड बायस में कैसा होता है, दैट इज हमें करंट ऐसा यहाँ पे इतना मिलता है ऐसा, और जैसे ही हमें बैरियर पोटेंशियल पे हम या फिर आते हैं तो यहाँ से हमें सडनली उसकी इंक्रीज वैल्यू मिलती है, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स बायस में बहुत ही कम वैल्यू मिलती है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज जैसे जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, वहाँ पे सडनली क्या हो जाता है, करंट इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, जनरल डायोड ब्रेकडाउन हो जाता है, राइट। तो वो जो ब्रेकडाउन होता है उसे एवलेंच ब्रेकडाउन कहते हैं, एंड वो हमेशा हमें रिवर्स बायस में ही मिलता है। ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, देखो 11 में क्या दिया है, नाउ when the temperature of semiconductor is increased, the number of when the temperature of semiconductor is increased, the number of electrons in the valence band, अच्छा ठीक है, when the temperature increases the number of electrons in the valence band, देखो इसका आंसर क्या होगा, the answer will be that is the decrease। अभी डिक्रीज क्यों होंगे, देखो देखो हमें पता है यहाँ पे हमने पहले भी देखा, दिस इज द कंडक्शन बैंड, राइट, दिस इज द कंडक्शन बैंड, यहाँ पे दूसरा होता है हमारा ये वैलेंस बैंड, राइट। अब जो सेमीकंडक्टर में केस होती है, ये जो फॉरबिडन गैप होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल, ये जो फॉरबिडन गैप है, फॉरबिडन गैप, ये कैसा होता है, दैट इज स्मॉल होता है। अब जैसे इनको हीट करेंगे हम सेमीकंडक्टर को, तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एनर्जी मिलेगी, उनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, राइट। तो वहाँ पे उनको एनर्जी होगी, मतलब क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में वो कैसे होंगे, डिक्रीज, दोज विल बी डिक्रीज। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11 हो गया। नाउ ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, अ होल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, a hole in a p type semiconductor is what। देखो p टाइप सेमीकंडक्टर बोला है तो ऑब्वियसली एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मिसिंग इलेक्ट्रॉन, डोनर लेवल, मिसिंग आइटम। देखो डोनर लेवल एंड मिसिंग आइटम तो इनका कुछ मतलब लेना देना ही नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी तो कैसे रहेगा। अभी एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड मिसिंग इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बोला आपको कि देखो ये पी जो सेमीकंडक्टर होता है वहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है और वो कहीं तो मूव होके जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेट से यहाँ पे गया, यहाँ पे उसने क्या कर दी, ये ऐसा स्पेस छोड़ के गया, तो जो एक्चुअली होल मतलब क्या होता है, दैट इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे दैट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। सो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी होगा, दैट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, when PN junction diode is a forward bias, the flow of current across the junction is mainly because of forward bias में। देखो फॉरवर्ड बायस जब होता है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो क्या होता है, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस होता है, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस। और डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस देखो क्या होता है, मतलब डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे चार्जेस जो होते हैं वो मूव होते हैं, कैसे मूव होते हैं, दैट इज द फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पे कैसे होते हैं, चार्जेस जो होते हैं डिफ्यूजन में, चार्जेस मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन, लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन। मतलब क्या, देखो हमें पी टाइप और एन टाइप पता है, राइट।
लेट से ये पी साइड है, ये एन साइड है, बराबर। तो यहाँ पे इधर होल्स है, इस साइड में इधर ये होल्स है, राइट। और यहाँ पे इस साइड क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ये साइड में आते हैं और ये होल्स इस साइड में आते हैं। मतलब होल्स ने क्या किया, यहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था लेकिन वो लेस कॉन्सेंट्रेशन एरिया में गए। ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, इस कम जो यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन था वहाँ पे गए, और ये यहाँ पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म कर दी और बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और हमेशा याद रखिए कि जब रिवर्स बायस में होता है तब आंसर आता है ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इन फॉरवर्ड बायस दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर increase the conductivity of dash dash as there is an increase in temperature। देखो 14 में क्या बोला है, ऑब्वियसली दिस इज द सेमी कंडक्टर। हमें पता है सेमी कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर कैसे होती है, इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस, मैंने पहले बताया कैसे इंक्रीज होती है। अब भी एक क्वेश्चन हुआ हमारे सामने, राइट। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो इजीली कंडक्शन बैंड में मूव हो जाते हैं, राइट। सो इसका आंसर होगा दैट इज सेमी कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मार्क द फिगर दैट करेक्टली डिपिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कैरियर्स। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग है और पीएन जंक्शन डायोड है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन गया, फॉरवर्ड बायस एंड पीएन जंक्शन, ठीक है। देखो फॉरवर्ड बायस एंड पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस एंड पीएन जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पी एन, ये पी एन, ठीक है, पी साइड ये निगेटिव निगेटिव ऐसा रहेगा, ठीक है। सभी तरफ निगेटिव और ये पॉजिटिव ही है, तो ये पी और ये देखिए, देखो ओके। तो देखो ये ऑप्शन इसका आंसर डी रहेगा। अब भी हमने देखा जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस होता है। तो जो पी साइड के होते हैं वो एन साइड की तरफ जाते हैं होल्स, और जो एन साइड मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिव चार्ज कैरियर्स, वो क्या होते हैं, पी साइड आते हैं। तो यहाँ पे ये एरो इस तरीके से आएगा, राइट। सो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, द मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कंसर्न विथ वर्क फंक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। तो आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, राइट। इंसुलेटर में कैसा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, राइट। उसके बाद सेमीकंडक्टर में होता है और सबसे कम होता है जो जीरो होता है, और समटाइम्स वो लेस देन जीरो, मतलब हम कहेंगे लेस देन जीरो नहीं कह सकते, बट ओवरलैपिंग होती है, राइट। सो दैट इज द मेन डिफरेंस, क्या होता है, दैट इज विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी बैंड, ठीक है। ओके चलो नाउ 17 क्या है इसमें, इन फोटोडायोड करंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, डोपिंग, इंटेंसिटी। देखो फोटोडायोड क्या होता है, फोटोडायोड में क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी उसमें लाइट क्या होती है, जैसे उस पर लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ से हमें क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें उससे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी उस हिसाब से उसका वर्किंग रहेगा, राइट। तो जो करंट मिलेगा हमें यहाँ पे फोटोडायोड से, जो भी फोटो करंट बोलते हैं उसको, राइट। तो वो ऑब्वियसली डिपेंड्स किस पे होगा, इंटेंसिटी पे, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। चलो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या दिया है, इन डैश डैश द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड विल बी स्मॉल, इन डैश डैश द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड विल बी स्मॉल। किसमें स्मॉल होती है, देखो अभी एक्चुअली यहाँ पे आंसर होगा, दैट इज 18 का आंसर सी रहेगा। देखो स्मॉल जो होती है सेमीकंडक्टर में रहती है, राइट। जो कंडक्टर में होती ही नहीं, देखो यहाँ पे कंडक्टर होता तो अलग थोड़ी सी आती है, लेकिन कंडक्टर में जो विड्थ है वो होती नहीं, सेमीकंडक्टर में स्मॉल होती है, इंसुलेटर में लार्ज होती है, और गुड कंडक्टर्स में जीरो ही होती है, राइट। सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर में स्मॉल होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, देखो क्वेश्चन क्या है,
रिगार्डिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मार्क द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो ऑप्शन ए क्या दिया है, एक मिनट यहाँ पे ये क्यों आया ऐसा, ठीक है, क्या दिया रिगार्डिंग द, ओके ठीक है, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मार्क द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेजॉरिटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैव होल्स इन मेजॉरिटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज excess negative charges, the concentration of electron and holes are equal in both n type and p type semiconductor। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली n टाइप का इसका आंसर है, दैट इज फर्स्ट रीड कर दिया तो बाकी की रीड करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज n टाइप में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली कैसे होते हैं, दैट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, राइट। सो n टाइप में एक्चुअली कैसा होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है पेंटावेलेंट का इम्प्योरिटी का, तो वो हमें रहता है, दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज चार्ज कैरी, राइट। ठीक है, सो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलो नो, इन सेमीकंडक्टर डायोड पी साइड इज अर्थ एंड एन साइड इज अप्लाइड ऑन पोटेंशियल -2 वोल्ट। देखो चलो इसको क्या करते, तो उन्होंने बोला द डायोड शैल ब्रेक डाउन, शैल कंडक्ट, शैल पार्शियली कंडक्ट, शैल नॉट कंडक्ट। तो देखो यहाँ पे ये लेट से हमारा P है, ये N है, तो P साइड जो है क्या बोला है, P साइड इज अर्थ, राइट। तो P साइड जो है हमारी वो अर्थ की गई है, P side is earth and this is connected to, that is the -2 volt। यहाँ पे is connected to -2 volt। तो एक्चुअली देखो ये अर्थ है, इसका मतलब क्या, इसका वोल्टेज 0 है और इसका वोल्टेज -2 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका वोल्टेज इससे ज़्यादा है, बिकॉज ये 0 है, ये -2 है, राइट। सो यहाँ पे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देयर शुड बी फ्लो, बिकॉज हमें पता है चार्जेस हमेशा कैसे फ्लो होते हैं, इट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कंडक्शन होगा, इट इज शल कंडक्ट, ये ब्रेकडाउन वगैरह कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये कंडक्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये समझ में आया, यहाँ पे ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड मतलब 0 पोटेंशियल, ये निगेटिव पोटेंशियल जो 0 है इट इज ग्रेटर देन -2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और यहाँ पे ये कंडक्शन होने वाला है, ठीक है। और ये फॉरवर्ड बायसिंग ही है, बिकॉज ये निगेटिव कनेक्ट किया इधर और ये पॉजिटिव कनेक्ट किया इधर, राइट। तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस में हमें पता है ब्रेकडाउन तो होता नहीं है, राइट, रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इजी था, थोड़ा सा सोचने लायक था लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 20। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मुड़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, a PN junction diode cannot be utilized as a rectifier cannot be utilized as a rectifier for amplifying an AC voltage। देखो रेक्टिफायर में तो डायोड ही यूज होता है, ये हमें पता है, राइट, रेक्टिफायर में डायोड ही यूज होता है, ठीक है। सो ये तो नहीं होगा। बी में क्या दिया है, फॉर एम्पलीफाइंग एन AC सिग्नल एज अ डिटेक्टर ऑफ लाइट इंटेंसिटी, राइट, फॉर गेटिंग अ रेडिएशन ऑफ लाइट। देखो ये जो होता है ये होता है हमारा फोटो डायोड, बराबर, क्योंकि उसमें जैसे उस पर लाइट गिरेगी वो क्या करेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा, करंट देगा, बराबर। गेटिंग रेडिएशन ऑफ लाइट मतलब इससे हमें लाइट मिलने वाली है, फोटो डायोड लाइट लेता है, ये जो होता है दैट इज हमारा LED होता है जो कि लाइट देता है, राइट। सो ये दोनों तो हो गए, और रेक्टिफायर में तो हमें पता है यहाँ पे तो डायोड लगता ही है, राइट। सो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी होगा, फॉर एम्पलीफाइंग एन AC वोल्टेज। यहाँ पे फॉर एम्पलीफिकेशन के लिए स्पेशली एम्पलीफायर बोल के एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वहाँ पे ये यूज होता है एम्पलीफायर। सो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जहाँ पे डायोड यूज नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, when PN junction diode is reverse bias the flow of current across the junction is mainly because of, पहले अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या होगा, ड्रिफ्ट। हमने बोला था फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस होता है, और
रिवर्स बायस में क्या होता है, दैट इज द ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस। तो इसको हमेशा याद रखिए, यहाँ पे क्या होगा, ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस होगा। ठीक है, ये जो होगा दिस इज इट इज इन द फॉरवर्ड बायस, विल हैपन इन द फॉरवर्ड बायस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, if a Zener diode is used as a voltage regulator then it is connected in series with load, in parallel with load, in forward bias and in reverse bias। तो देखो यहाँ पे आंसर होगा, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और ये रिवर्स में कनेक्ट होता है। ठीक है, सो आंसर इसका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए, दैट इज 2 and 4, 2 and 4। सो आंसर इसका क्या होगा, दैट इज 2 and 4, दैट इज पैरेलल एंड रिवर्स बायस। ठीक है, बिकॉज रिवर्स बायस में क्या करता है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें करंट मिलता है, मतलब वोल्टेज अगर ज़्यादा भी बढ़ गया तभी भी वो ज़्यादा वाला जो करंट है वो डायोड से पास होगा, जो कि उस लोड से पास होने के बदले, राइट। ऐसी कुछ तो डायग्राम थी उसकी, यहाँ से हमारा लोड होता है और यहाँ पे हम, ये जेनर डायोड होता है हमारा, यहाँ पे ये पी नहीं, यहाँ पे ये उल्टा आएगा, यहाँ पे आता है और यहाँ से हम यहाँ पे दूसरा हमारा लोड होता है प्लस, और यहाँ पे ये माइनस। ठीक है, इस तरीके की डायग्राम होती है और ये जेनर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है और रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है हमेशा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 में क्या दिया है, इसके थोड़े से में कम, ठीक है बस हो गया, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं प्रॉपरली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में क्या, नहीं इसको थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ। There is no hole current in good conductor as their valence bands overlap only, they do not have conduction band, the valence and conduction bands overlap, they do not have valence band। देखो, there is a no hole current in good conductors, their valence bands overlap only, they do not have conduction band, their valence and conduction band overlap, they do not have valence band। तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखो 24 का, दैट इज देयर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी होल्स की, राइट। वहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कंडक्टर में देखो, कंडक्टर में हमेशा करंट क्यों फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो वहाँ पे देखो कंडक्टर में होल का एक्चुअली कुछ सीन आता ही नहीं है, होल का सीन आता है, वो आता है सिर्फ सेमी कंडक्टर में। सो कंडक्टर इंसुलेटर में भी वहाँ पे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है होल से। होल ये जो कंसेप्ट है वो सेमी कंडक्टर में ही आती है। ठीक है, फॉर नाउ एटलीस्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सेमी कंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर पूछी है हमें, तो ये होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर ये 10 तो बहुत ज़्यादा होगी, 0.5 0.1 ये ज़्यादा कम होगी, 1। देखो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, देखो जो जर्मेनियम होता है, देखो तो यहाँ पे आंसर इसका 1 ही आएगा। जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जो कि हमारे वेल नोन है, उसमें कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो सिलिकॉन होता है उसमें कितना होता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। सो ये नियरली 1 के ऑर्डर में नज़दीक होता है वगैरह, 1.2 यार उससे थोड़ा सा बहुत कम, ज़्यादा भी कम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसकी ऑर्डर कितनी होगी 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इन सेमी कंडक्टिंग डायोड reversed bias current is because of drift of free electrons and holes caused by impurity atoms, thermal excitation, crystal structure, none of this। ठीक है, सेमी कंडक्टिंग डायोड बोला है, रिवर्स बायस करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इम्प्यूरिटी एटम्स के वजह से ये होगा, दैट इज इसका आंसर क्या होगा,
दैट इज ऑप्शन ए, इम्प्यूरिटी एटम्स। इसमें हमने इम्प्यूरिटीज देखी है, इंट्रिंसिक मतलब इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। इम्प्यूरिटी हमारे पास दो टाइप की होती है, दैट इज अ ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट, राइट। तो ये इम्प्यूरिटी होती है, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, होल्स एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, उसमें पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 27, the band of maximum energy in which electrons are present is known as, the band of maximum energy in which electrons are present is known as forbidden band, valence band, conduction band, and of this। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो 27 का आंसर होता है दैट इज वैलेंस बैंड। देखो वैलेंस बैंड, अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड में देखो बहुत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट वो वैलेंस बैंड में होते। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तब वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ पे, वैलेंस बैंड में होते हैं। जब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या मिलती है, राइट, मतलब जब हम उसको अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करेंगे या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तब वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तब तक वो नहीं जाएंगे। तो हमें पास कहाँ से होते हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज वैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 28 देखो, 28 में क्या दिया है, 28, मेजॉरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। मेजॉरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप एंड पी टाइप बोथ, आर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, सॉरी क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करता हूँ। मेजॉरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप एंड पी टाइप, holes in n type and p type, holes in n type, electrons in p type, holes in p type and electrons in n type। so obviously यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, that is option D, राइट। होल्स मतलब कैसे होते हैं हमारे, होल्स मतलब पॉजिटिव होते हैं, या फिर हम उसको कहेंगे दैट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव होते हैं तो एन टाइप में रहेंगे, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन डी होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 में क्या दिया है, इफ देर इज अ नो होल करंट इन द सब्सटेंस then it must be conductor, it must be conductor। देखो होल, इफ देर इज अ नो होल करंट मतलब करंट है लेकिन वो होल करंट नहीं है, तो ये क्या होता है, दैट इज कंडक्टर होते हैं। नीचे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज कंडक्टर में हमारे पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। होल कब आता है सीन में, जब हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं और एक कोई तो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, या फिर वहाँ पे एक जगह खाली रहती है, तब वो होल वहाँ पे सीन में आता है, राइट। तो यहाँ पे कंडक्टर में जो होता है दैट इज, वहाँ पे कभी भी होल करंट नहीं होता है। कंडक्टर में जो करंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है, तो राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज, सॉरी इट इज अ कंडक्टर। तो और नीचे क्या ऑप्शन दिए थे, इट मस्ट बी पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में तो होल की वजह से होता है, और डी में क्या होता है, इट मस्ट बी एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। तो एन टाइप मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, तो वहाँ पे तो नहीं होगा। ठीक है, चलो सो कंडक्टर होगा जिसमें होल करंट नहीं होगा, कुछ भी करके नहीं ही होगा। ठीक है, देखो एन टाइप में होल करंट होता है, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी आर होल्स, तो वहाँ पे होल होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, बट लेस अमाउंट में होता है, इसलिए हम उसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर विल इंक्रीज देन द फॉरवर्डर एनर्जी गैप कैसा होगा, फॉरवर्डर एनर्जी गैप कैसा होगा वहाँ पे, दैट इज डिक्रीज, फॉरवर्डर एनर्जी गैप विल बी डिक्रीज। देखो क्यों डिक्रीज होगा, ये पहले भी बताया मैंने, दैट इज ये हमारा होता है यहाँ पे कंडक्शन बैंड, ये होता है हमारा यहाँ पे वैलेंस बैंड, राइट, दिस इज वैलेंस बैंड, और ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, राइट। तो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या होगा, इनको एनर्जी मिलेंगी, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तो वो जंप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये एनर्जी यहाँ पे थी तो ये यहाँ से ऊपर जाएगी, उठेगी उनकी एनर्जी, राइट। तो मतलब ये इतना और बढ़ेगा, तो ये जो गैप है ये तो ऑब्वियसली कैसा होगा, डिक्रीज होगा। एट फॉरवर्डन गैप कैसा होगा, ऑब्वियसली ये कम होगा,
क्योंकि ये नीचे का बढ़ रहा है तो गैप तो कम होने वाला है, राइट। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। The behavior of pure germanium crystal at absolute zero temperature is that it behaves like, ठीक है, the behavior of pure germanium crystal at absolute zero temperature is that it behaves like insulator। देखो कोई भी होगा तो एब्सोल्यूट जीरो पे वो इंसुलेटर ही होगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब जीरो केल्विन, जीरो केल्विन मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है, वहाँ पे सब कुछ थम जाता है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है, तो वहाँ पे इंसुलेटर ही होंगे, राइट। वहाँ पे करंट फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि उतनी एनर्जी किसी के पास होती ही नहीं है मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द कॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, कॉज क्या है कि पोटेंशियल बैरियर का क्रिएट होने का, डिप्लीशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, डिप्लीशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, डिप्लीशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव नियर द जंक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होने वाला है, दैट इज ऑप्शन डी, बिकॉज हमें पता है जो डिप्लीशन रीजन जो होती है दैट इज ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ये पी साइड यहाँ पे, ये एन साइड यहाँ पे, और जो डिप्लीशन रीजन बीच में जमा होती है तो वो कैसे होती है, ये ऐसी होती है यहाँ पे, राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इधर से जाते हैं और यहाँ पे होल्स जनरेट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, दोनों भी है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, दैट इज ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। चलो क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन अबाउट अ पी टाइप अनाउट होगा, अबाउट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इट इज अ सिलिकॉन क्रिस्टल डोप्ड विथ आर्सेनिक इम्प्यूरिटी। आर्सेनिक इम्प्यूरिटी, देखो आर्सेनिक कैसी इम्प्यूरिटी होती है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होती है, राइट। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि क्या पूछा है हमें पहले, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आर्सेनिक जो होता है दैट इज द पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होती है, देखो आर्सेनिक जो होती है दैट इज द पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होती है, राइट। देन इट इज अ सिलिकॉन क्रिस्टल डोप्ड विथ एल्यूमिनियम। अभी एल्यूमिनियम जो होती है, देखो एल्यूमिनियम जो होती है वो कैसी होती है, ट्राइवेलेंट होती है, दिस इज द ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, राइट। तो ये हो सकता है क्योंकि जब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है तब हम ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं पी टाइप के लिए, राइट। तो ऑप्शन ये 2 सही हो सकता है, दैट इज अबाउट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नाउ थर्ड में बोला इट इज अ जर्मेनियम क्रिस्टल डोप्ड विथ बोरॉन। अभी जो बोरॉन होता है वो भी कैसा होता है, बोरॉन इज ऑल्सो ट्राइवेलेंट होती है, राइट। बोरॉन ट्राइवेलेंट होती है क्या, यस यस, बोरॉन ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बोरॉन भी कैसी हो गई, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी हो गई, राइट। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, पी टाइप के लिए हमें ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी लगती है, राइट। देन 4 में क्या होता है, इट इज अ जर्मेनियम क्रिस्टल डोप्ड विद द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो पेंटावेलेंट होती है, तो ये हो गई पेंटावेलेंट, बराबर। तो यहाँ पे हमें पी टाइप चाहिए, उन्होंने क्या बोला, पी टाइप चाहिए, अंडर पी टाइप के लिए हमें चाहिए होती है दैट इज ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। तो इसलिए आंसर क्या होगा, दैट इज ये 2 एंड 3, 2 एंड 3 नीचे किस में है, दैट इज ऑप्शन बी, तो दैट इज ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, सो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी। 34 में क्या बोला है, जेनर डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। इसका आंसर क्या होता, वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज होता है वो, दैट इज इन रिवर्स बायास। तो हमेशा याद रखिए रिवर्स बायास, रिवर्स बायस में वो वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है और हमेशा पैरेलल में कनेक्शन होता है, पैरेलल में। ऐसा एक ऑलरेडी एक एमसीक्यू सॉल्व किया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एलईडी। इट इज अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, इट इज अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, देन इट इज अ फोटो डायोड, इट इज अ पिन डायोड। सो ऑब्वियसली ये एलईडी है, ये फोटो डायोड नहीं होगा। फोटो डायोड क्या करता है, फोटो डायोड लाइट लेता है और इलेक्ट्रिसिटी देता है। एलईडी क्या होता है, एलईडी इलेक्ट्रिसिटी लेता है और लाइट देता है, राइट।
इनवर्स है एक दूसरे के, राइट। तो ये तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ये दोनों तो कैसे भी नहीं होंगे भाई। एलईडी खुद एक डायोड है, तुम उसको ऐसे फोटो डायोड और पिन डायोड बोलोगे। अभी यहाँ पे रिवर्स बायस पीएन जंक्शन और फॉरवर्ड बायस, तो हमेशा याद रखिए कि ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही होता है एलईडी, ठीक है। सो इट इज़ दी फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, यस, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेमीकंडक्टर के जो है मोस्टली इसमें लेवल 1 क्वेश्चंस है, ठीक है, डायोड तक क्वेश्चन है इसमें, और भी हम इस पर वीडियो बनाएंगे। और उसमें जो अनदर पार्ट है, दैट इज़ अनदर पार्ट कौन सा है वहाँ पे, दैट इज़ इसमें रेक्टिफायर का पार्ट है, जो कि एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, रेक्टिफायर है, देन उसमें ट्रांजिस्टर है, राइट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी पार्ट है ट्रांजिस्टर वाला, राइट। उसके बाद क्या होता है इसमें, ट्रांसफार्मर है, राइट। ट्रांसफार्मर मूवी तो याद होगी आपको, उसी टाइप होता है थोड़ा सा, मतलब ठीक है, ट्रांसफार्मर वाला पार्ट है, राइट। तो ये जो एप्लीकेशंस है, और भी कुछ है चीज़ें उसमें, राइट, लेकिन मेन ये है दैट इज़ एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो उसमें वो देखेंगे हम। तब तक के लिए गुड बाय, और पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरीके से, एंड प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से आपको जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय, वी विल मीट सून, चलो बाय।